Hi you guys, welcome back to my channel, and if you're new here, make sure to hitting the subscribe button, subscribe to my channel just in case you guys haven't yet. And guys, I'm back with another video for you guys. Sorry for the honking, it'll keep happening, we'll just have to deal with it. So welcome back to my channel guys, and today I'll be doing a Bhawanipur FAQ part 3. हर साल में एक वीडियो आया है, तो अगर आपको पहले के जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस है अगर आपको वो जानने हैं तो डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट. आई ट्राई एंड लिंक देम समवेयर इन द डिस्क्रिप्शन. सो दैट इज़ देयर. एंड ऑल्सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैंने जितने भी मेरे भवानीपुर के व्लॉग्स थे, वीडियोस थे, FAQs थे, जितने भी थे, उनके नीचे जो मुझे कमेंट्स दिखे थे आप लोगों के, मैं उन्हीं को आंसर करने वाली हूँ दिस वीडियोस. तो दैट विल बी देयर. सो एंड ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के सेम ही थे अबाउट लाइक सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स. तो मैंने उनको बस बेटर फ्रेम करके करा दिया ताकि जो उस चीज़ के बारे में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज जितनी मुझे है उतनी आप लोगों को दे सकूँ. सो इट विल बी क्लब टुगेदर दैट वे. ऑल्सो सेकेंडली गाइज बहुत सारे लोग ना कमेंट्स में अपना परसेंटेज के साथ पूछते रहते हैं कि इसमें एडमिशन हो जाएगा, उसमें एडमिशन हो जाएगा. सो द थिंग इज़ कि हर साल का जो परसेंटेज वाला चीज़ है लाइक बिफोर एडमिशन वो चेंज होता रहता है. हर मेरिट लिस्ट का अपना अपना क्राइटेरिया बदलते रहता है हर साल. तो आई कांट रियली से कि आपका इतने परसेंटेज में, इतने परसेंटाइल में, उतने में होगा या नहीं होगा. आई एम नोबडी टू से दैट. तो ये हर बार का अलग अलग होता है. सो आई थिंक दिस थिंग कांट बी आंसर्ड. तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं नहीं कर रही हूँ उसका आंसर, तो मैं रूड हो रही हूँ, एरोगेंट हो रही हूँ, बट ऐसा नहीं है. मैं उस पोजीशन में नहीं कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि होगा या नहीं होगा. तो आई कांट रियली से दैट. ऑल्सो अगर आप लोग वैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो मैं जनरली उनका आंसर नहीं दे पाऊंगी आप लोगों को. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. एंड येस गाइज, लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पढ़ाई होती है क्या भवानीपुर में. तो येस गाइज, पढ़ाई होती रहती है. एंड सरप्राइजिंगली बाकी कॉलेजेस से मैंने जितना सुना है लोगों से, आई नॉट बी टेकिंग नेम्स ऑफ द कॉलेजेस, बट मैंने जितना बाकी लोगों के कॉलेजेस के बारे में सुना है, ऑफकोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेवियर्स हियर. तो येस गाइज, पढ़ाई होती रहती है एंड काफ़ी कंसिस्टेंटली और रेगुलरली होती रहती है. जो क्लासेस करते कराते उन्हें पता होगा कि पढ़ाई अच्छे से होती रहती है. कोई भी दिन वो लोग ऐसे अननेसेसरीली मिस नहीं करते, कोई भी टीचर्स वगैरह. अगर होती भी है तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जो कि मैंने सुना है कि बाकी कॉलेजेस में नहीं इन्फॉर्म किया जाता है. मतलब आप जाते हो बिकॉज ऑफ द अटेंडेंस इशू एंड फिर क्लासेस ही नहीं होती वहाँ पे. तो भवानीपुर में लकीली ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है. अगर पढ़ाई होती है तो पूरी अच्छे से होती है. बाई चांस अगर कोई एक पर्टिकुलर क्लास नहीं हो रहा है तो उसके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया जाता है. तो दैट इज़ देयर गाइस, पढ़ाई होती है. नेक्स्ट अप इज, कैन यू टेल मी द फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस ईयर. सो येस गाइस, मैं लेके बैठा हूँ पूरे कागज़ वगैरह अपने संग. सो फॉर द 5th सेम इट वॉज 26,600 एंड फॉर द 6th सेम इट वॉज 27,825. मैं फिगर्स आपको प्रॉपर बता दे रही हूँ और मैं यहाँ पे डाल भी दूँगी. ऑल्सो गाइज बहुत लोग पूछ रहे थे कि इज़ इट एक्सपेंसिव, लाइक पूरा 6 सेमेस्टर का जो 3 साल का कोर्स है, इज़ इट एक्सपेंसिव और नॉट. तो आई कांट रियली से कि इज़ इट एक्सपेंसिव और नॉट, बट ये है आपका हर लाइक 6 सेम होंगे आपके 3 साल में. एंड हर सेम का जो आपको सबमिशन प्राइस होगी आपकी वो 30K के अंदर पड़ेगी. मतलब लगा लो किसी में 27,000 पड़ रहा है, किसी में 26, किसी में 25. तो आपके ऐसे करके वैरी कर रहे हैं आपके तीनों साल के. तो आप वैसे सेमेस्टर वाइज आप अपने लिए देख सकते हो कि हाउ डज इट वर्क फॉर यू एंड हाउ इट डजंट. सो दैट इज़ देयर. कैन आई चेंज द टाइमिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. सी अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तब तो आप चेंज कर सकते हो. आप उनको प्रोवाइडेड, मतलब जब आपने चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने मॉर्निंग चूज़ कर लिए, फिर आपको मॉर्निंग की मेरिट लिस्ट में आ गया एंड फिर आपको चेंज करना है तो आप उनको आप ईमेल कर सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन गो देयर एंड हैव अ वर्ड विद देम. अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स रहेगी तो वो डेफिनेटली आपको सीट दे देंगे. एंड अगर आप क्या बोलते हैं इन बिटवीन द सेमेस्टर्स अगर आप करोगे तो उसका आई एम नॉट श्योर कि आप कर सकते हो नहीं. बट अगर आप न्यू, मतलब एकदम क्या बोलते हैं न्यू स्टूडेंट, तो आप डेफिनेटली आप स्विच कर सकते हो. बिकॉज आई हैव सीन पीपल स्विचिंग. अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स रहती है तो दे वेरी अच्छे से दे डू द थिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. बट अगर आपको इन बिटवीन करना है तो आई डोंट थिंक सो दे अलाउ, बिकॉज बहुत ज़्यादा रोल नंबर्स और ये सब का भी घपला हो जाता है आगे जाके. तो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट. बट अगर उसमें भी आई थिंक एक्चुअली कि अगर आपके वैलिड रीज़न होगा सो दे माइट कंसिडर यू वैसे करके. तो दैट इज़ देयर. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट रैगिंग देयर. सी आई हैव पर्सनली नॉट, ऐसे क्या बोलते हैं, आई हैव नॉट सीन ऐसे केसेस ऑफ रैगिंग. ना ही मैंने लोगों से सुना करा है कि ऐसे रैगिंग उनकी होती है या हुई हो या वैसे. मैंने तो ऐसा कोई सीन नहीं सुना है रैगिंग का. बट अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस. तो बट हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आई हैवंट हर्ड एनीबडी बीइंग रैग्ड और एनीबडी टॉकिंग अबाउट अदर्स बीइंग रैग्ड. तो दोनों ही चीज़ में ऐसी कोई वो नहीं है. तो आप आराम से चिल कर सकते हो. एंड इज
अगेन जो आप पूरे साल का फीस स्ट्रक्चर बता रहे हो तो एग्जैक्ट फिगर्स तो मैंने अपने प्रीवियस 2 व्लॉग्स में बताए हैं जो मैंने FAQs किए हैं। बाकी जो उनका वही बॉटम लाइन बोल सकते हो तो कि हर सेमेस्टर 30K के अंडर पड़ेगी आपकी, तो आप उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हो पूरे साल का। सो दैट इज़ देयर। डू स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्ट्रीम्स हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी? ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं भवानीपुर के उन सबको लाइब्रेरी में एक्सेस है एंड यू कैन यूज़ इट फॉर वट एवर पर्पज यू फील लाइक, एज इन कि अगर आपको प्रोजेक्ट्स के लिए जाना है या कुछ सबमिशन डेडलाइन है आपकी वैसी, लाइक जो अलग कोर्सेज आप कर रहे हो उसके लिए आपको करना है तो आप अवेल कर सकते हो। आपको वहाँ पे जाके पढ़ाई करना आप कर सकते हो, बुक्स पढ़ना बुक्स पढ़ सकते हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको वहाँ पे जाके बनाना है कर सकते हो। जैसे कि मैंने सेम 1 की 2 में आई गेस मैंने वहीं पे जाके अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाया था बाकी लोगों के संग, तो आप वैसा भी कर सकते हो। एंड येस गाइस दैट इज़ देयर। तो आप पूरा अवेल कर सकते हो लाइब्रेरी का, देयर इज़ नो इशू एज सच। एंड आपको अगर बुक्स को भी इशू करना है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। 1 महीने का वो रहता है गैस, 1 महीना या अभी शायद थोड़ा बढ़ गया है वो दिनों वाला चीज़, बट 1 महीने तक लगभग रहती है कि आप एक बुक को इशू कर सकते हो। एंड आई गेस एक बार में एट अ टाइम आप 4 बुक्स को इशू कर सकते हो। एंड जब आपकी वो डेट आ जाए सबमिशन की तो आपको आके उसको वापस सबमिट भी कर सकते हो, आप उसको री इशू भी कर सकते हो। तो आपको जो भी जैसे करना है यू कैन डू इट दैट वे। गोइंगा और भवानीपुर में कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा? सी आई कैन स्पीक फॉर भवानीपुर बिकॉज मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया भी है, मैंने लोगों को देखा भी है, सुना भी है, सब कुछ है। बट गोइंगा के बारे में मुझे किसी भी तरह का कोई भी नॉलेज नहीं है। ऑल्सो डिपेंड करता है कि आपको किस डोमेन में कंपैरिजन चाहिए, आपको फीस स्ट्रक्चर में चाहिए, पढ़ाई में चाहिए, कैंपस में चाहिए, या अपॉर्चुनिटीज़ में चाहिए, या फेस्ट में चाहिए, किस डोमेन में आपको चाहिए। तो आई थिंक अगर आप वो मुझे बता पाओगे तो मैं शायद पूछ के आपको वो बता सकूँ कि अच्छा भी ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो। तो ऐसे मैं ओवरऑल तो नहीं बता पाऊंगी कि गोइंगा या क्या रहेगा, बिकॉज मुझे पता ना चाहिए कि आप खोज किस चीज़ के लिए रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो ऑफकोर्स भवानीपुर बेटर और बेस्ट रहेगा ही किसी भी अदर कॉलेजेस से, बट अगेन डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए खोज रहे हो, तो मैं उस हिसाब से आपको बता सकूँ। सो दैट इज़ देयर। अटेंडेंस का क्या सीन है दीदी? इज इट कंपल्सरी? आई मीन अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा या कम होगा तो चलेगा या नहीं? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका स्ट्रीम कौन सा है। भवानीपुर में बहुत सारे स्ट्रीम्स वो लोग ऑफर करते हैं, तो आप जिस स्ट्रीम के अंडर हो आपको उसके हिसाब का अटेंडेंस वाला शीट, मतलब क्या बोलते हैं अटेंडेंस वाला शीट नहीं सॉरी अटेंडेंस वाला जो क्राइटेरिया होगा आपको उसको फॉलो करना होगा। उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कंपलसरी होगा या नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा इधर होगा या नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट भवानीपुर का BCom सेक्शन, उसमें अगर आपका थोड़ा बहुत अटेंडेंस इधर उधर होगा तो इट इज़ बेरेबल, दे बी ओके विद इट, सो दैट इज़ देयर। बट BBA के लिए आई डोंट थिंक सो इट इज़ इतना, मतलब दे आर वेरी लीनियंट, ऐसा मैंने सुना नहीं है। बिकॉज मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हम लोग BBA का कैंपस ऐसे देखने गए थे, तो उसमें आई हर्ड, मतलब मैं देख रही थी कि लड़कियां रेडी होकर आ गई थी एंड बिकॉज ऑफ उनका ड्रेस कोड उनको घुसने नहीं मिल रहा था, तो उनको बहुत ऐसे हुज्जत हो रही थी कि भाई अटेंडेंस गिर जाएगा, हम तो चला कर आए तो भी नहीं हुआ ये वो। तो दैट इज़ देयर। तो आई थिंक भवानीपुर के BBA में अटेंडेंस की थोड़ी ऐसे स्ट्रिक्टनेस है, बट BCom के लिए दे आर प्रिटी लीनियंट, तो यू कैन वर्क विद दैट। ऑल्सो ड्रेस कोड ऑफ BBA, लास्ट टाइम जब हम लोग कैंपस में गए थे तब तो हमने लड़कियों से यही सुना था कि आपको प्रॉपर कॉलर्ड वाले T-शर्ट्स या शर्ट्स पहनने पड़ेंगे जिसमें प्रॉपर कॉलर होना चाहिए, या लाइक डिसेंट नेक वाली वैसी होनी चाहिए, शूज़ होने चाहिए, या फिर इंडियन एथनिक वाली चीज़ होनी चाहिए लाइक कुर्ती सूट वगैरह वो सब पहनने का। सो लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे सो दैट वाज द सिनेरियो, एंड मैंने अपने व्लॉग में भी बोला था कि उस टाइम पे आई थिंक मैं 2nd ईयर में थी, आई डोंट रिमेंबर 2nd ईयर था या 1st ईयर था, उस टाइम तक BCom में ऐसा कुछ वो नहीं था कि मतलब ड्रेस कोड वाइज, एंड आई गेस अभी है बट उतना नहीं जितना BBA में। लाइक अब BCom में डिसेंट कपड़े पहन के जाओगे इट्स प्रिटी मच एक्सेप्टेबल, बट BBA वाले बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर अपने ड्रेस कोड को लेके, क्योंकि और अपने टाइमिंग्स को भी लेके, अगर आप क्लास के टाइम में थोड़ा सा भी लेट आते हो तो दे वोंट लेट यू एंटर, एंड अगर आपका जो ड्रेस कोड है वो भी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगा तो आप क्लास करने नहीं देंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। ओके, एंड बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कौन से कॉलेज के लिए शूट कर रही हूँ, भवानीपुर के लिए या भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज। सो गाइस दोनों कॉलेज सेम ही है, भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज एंड भवानीपुर कॉलेज, बस वो फ्लो में बार बार भवानीपुर या भग्गू वैसे निकल जाता है, बट इट्स द सेम कॉलेज दैट आई एम रेफरिंग टू। और जो किसी ने पूछा था व्हाट इज़ द स्टार्टिंग रेंज ऑफ सेमेस्टर्स, तो पहला वाला सेमेस्टर का मैं बता देती हूँ। पहला वाला सेमेस्टर का है 28,275, उसमें 2 और चीज़ों के पैसे जुड़े थे, कॉशन डिपॉजिट एंड एडमिशन चार्जेस, जो कि ऑफकोर्स आपके बाकी सारे जो सेमेस्टर्स हैं उनमें नहीं लगेंगे। तो ये 3-4 हज़ार हो सकते हैं आपके सेमेस्टर 1 में ज़्यादा लगेंगे एंड बाकी में ना लगेंगे, विच इज़ प्रिटी लाइक
यूनिफॉर्म इन एवरी अदर कॉलेजेस की जो पहला वाला जो भी होगा उसमें एडमिशन और ये सारी चीज़ डिपॉजिट वगैरह लगती है, तो दैट इज़ देयर। कैन यू प्लीज़ शो अस BBA का कैंपस, एक बार दिखा सकते हो क्या? तो हम लोग ऐसे तो नहीं जा सकते मतलब BCom वाले ऐसे BBA के कैंपस में, क्योंकि ID कार्ड चेक करके घुसाना पड़ता है, क्योंकि अटेंडेंस लगती है। तो अब तो मैं नहीं जा सकती, बट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक बार हम लोग गए थे उस कैंपस में, एंड जितना मुझे हुआ था मैंने थोड़ा बहुत आपको बाहर से दिखा दिया था, बाकी अंदर से वैसा कुछ मैं नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को। सो येस, दैट इज़ देयर। इज़ 3 PM टाइमिंग गुड फॉर गर्ल्स? प्लीज़ 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 रिप्लाई। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके लिए कौन सा टाइम सूटेबल होगा, प्लस आप कौन से अदर कोर्सेज कर रहे हो मीनवाइल, तो आपको उसके हिसाब से चूज़ करना होगा कि आपको ये टाइम चाहिए या वो टाइम चाहिए। अदरवाइज इट्स मतलब अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि इस टाइम पे लड़कियों का अच्छा होता है उस टाइम पे नहीं होता है, तो वैसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर आपको एकदम वैसे क्या बोलते हैं, जैसे मैं मॉर्निंग की लिस्ट में आ गई थी, तो मेरा बस ये था कि मॉर्निंग में, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी आप कर लोगे ना वो आपकी उस बैच के हिसाब से होगी। अगर आप मॉर्निंग चुनोगे तो आपके इंटरनल्स वगैरह या कुछ सबमिशन या वैसा कुछ अगर होता है प्रेफरेबली, तो वो मॉर्निंग के हिसाब से होगा। एंड अगर आप आफ्टरनून और इवनिंग में होंगे तो आपका या तो क्लब्ड हो जाता है या उसके टाइम के अकॉर्डिंग होता है। तो ये आपको थोड़ा आगे का भी सोच के करना होगा कि अगर आपको उस टाइम पे कभी कुछ कराना होगा तो उस हिसाब से अपने शेड्यूल को करके देखो। इसलिए मैंने मॉर्निंग लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में क्लास में जाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, प्लस इंटरनल्स वगैरह वो सब भी मैं इजीली मैनेज कर सकती थी उस टाइम पे, बिकॉज मेरे जो बाकी क्लासेस वगैरह होते थे बाकी कोर्सेज के वो बाद में होते थे, तो मैं उसको ईजिली एडजस्ट कर सकती थी। सो उस हिसाब से आप बस अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी चूज़ करना होगा टाइमिंग। बाकी सारे टाइमिंग सभी के लिए सही है। I've seen that I have been selected in merit list 3 in Bhawanipur College, so I've paid fees and uploaded necessary documents. So what is the next process of getting inside? तो जैसा जैसा वो आपको जो भी होगा वो आपको मेल करते रहेंगे, एंड आपको बस उसको फॉलो अप करके रिस्पॉन्ड करते रहना होगा। बाकी दे विल कीप यू अपडेटेड विथ एवरीथिंग। एंड अगर आपने सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह करा दिया है तो आई थिंक इट विल बी डन। एक दिन क्या होता है वो एक दिन वो इंट्रोडक्टरी वाली वो चीज़ होती है जिसमें सारे बैच वाले लोग एक दूसरे से मिल सकते कर सकते हैं, तो वो एक दिन होगी। उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं भूल गई हूँ, बट मैं भी उसमें नहीं गई थी तो आई एम नॉट रियली श्योर उसमें क्या होता है। बट जितना आई हर्ड उतना यही होता है कि सब लोग आते हैं, यू कैन मीट ईच अदर एंड नो मोर अबाउट द कॉलेज एंड स्टफ। तो उसमें आप आ सकते हो एंड उसके बाद से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट इज़ देयर। यू विल एडमिशन बी ऑन मेरिट लिस्ट बेसिस, या फिर कोई एंट्रेंस होता है 23-24 के लिए। तो अभी तक तो ऐसा है कि कोई भी स्ट्रीम्स के लिए आपको अलग से कुछ ऐसे एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता है। भवानीपुर में जो भी होगा आपका मेरिट के हिसाब से होगा, आपको जितने परसेंटेज वगैरह आए हैं उतना आपको क्या बोलते हैं उस हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से। सो दैट इज़ देयर। कोई भी अलग से सच नहीं होती कोई भी एंट्रेंस। इज़ इट हार्ड टू गेट एडमिशन फॉर मॉर्निंग बैच? बिकॉज इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट मेरा नाम नहीं आया। आई एम डिप्रेस्ड एज हेल। तो डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है आपको, यू कैन जस्ट चिल। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नाम कौन से लिस्ट में आता है डिपेंड्स अपॉन योर परसेंटेज एंड कितने सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। तो अगर आपका पहले में नहीं आया तो आप सेकंड तक वेट कर सकते हो। सेकंड में आपका मॉर्निंग में नाम आ जाएगा, एंड आई गेस प्रेफरेबली थर्ड में भी नाम आ जाता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि किस में कैसा सीट्स रहता है, तो आपको आराम से मिल सकता है। एंड अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप उसको स्विच कर दो, अपना जो भी आपका रीज़न है आप उनको बता दो, एंड अगर सीट्स अवेलेबल होंगे तो वो खुद स्विच कर देंगे आपका। ऑल्सो बहुत सारे लोगों का था कि भवानीपुर में BCom ऑनर्स के लिए अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं हो तो एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। इनफैक्ट मेरा ना ही मैथ्स का बैकग्राउंड था ना ही मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था, तो भी मुझे एडमिशन मिल गया था, वो भी मॉर्निंग में। तो इट्स नथिंग कि अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आपको मॉर्निंग नहीं मिलेगी, या ये नहीं है तो वो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट विल बी जस्ट ऑन योर ओवरऑल जो आपको परसेंटेज होगा उसके हिसाब से आपका वो तीनों सेक्शन मतलब लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में पड़ेगा। सो दैट इज़ देयर। आई गॉट 82%। स्टिल फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि उस पर्टिकुलर साल में लोगों का कैसे परसेंटेज आया है, कैसा रिजल्ट हुआ है, उसके हिसाब से जो है परसेंटेज का 10% का या 15 का जैसे भी फॉल करता है उस हिसाब से मेरिट लिस्ट में बढ़ते हैं, एंड उस हिसाब से आपका प्लेसमेंट होता है। तो अगर हो सकता है आपका 82% में पहले में नहीं आया तो आई एम प्रीटी श्योर आपका सेकेंड में आ जाएगा। बिकॉज जिस साल मैंने दिया था मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आ गया था, उस साल के लिस्ट उसके हिसाब से मतलब क्या बोलते हैं रिजल्ट्स का जो परफॉर्मेंस होता है उस हिसाब से मेरा फर्स्ट में ही आ गया था। एंड अगर आपका अभी 82 में फर्स्ट में नहीं आ रहा तो चिंता मत करो, 82 आपको आराम से सेकंड में मिल जाएगा।
उससे बहुत लोगों का था बीकॉम के साथ आप बाकी कोई कोर्सेज सीए वगैरह कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। अगेन ये चीज़ आप कॉलेज की तरफ से आप आराम से अपने बीकॉम के साथ बाकी सारा कोर्सेज कर सकते हो, उनका ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों को वैसे कर सकते हो या नहीं करा सकते, वो चीज़ आपकी है। बट कॉलेज के पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हो, आपको जो भी कोर्स वगैरह करने कराना है आप आराम से मस्ती से कर सकते हो। दीदी कॉलेज में कितनी बार एथनिक डे होता है? तो आई थिंक ये हर सेमेस्टर में एक बार एथनिक डे पड़ता है। मैंने आज तक आई थिंक मैं 2-3 एथनिक डे पे गई हूँ, तो ये हर सेमेस्टर में एक बार एथनिक डे पड़ता रहता है। तो यस, ऑल्सो बहुत सारे लोगों का था जो भी इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, उसमें क्या सभी लोग एंट्री ले सकते हैं या कुछ लोग का रिस्ट्रिक्शन है? तो इट डिपेंड्स अपॉन फेस्ट टू फेस्ट एंड फ्रॉम इवेंट्स टू इवेंट्स। मतलब मैंने आज तक जितने इवेंट्स वगैरह किए हैं, मतलब अटेंड किए हैं, मैंने उनका व्लॉग बनाया है, तो मैंने उन सब में आपको बोला भी है कि इसके लिए पास मिल रहे होते हैं तो आपको करना पड़ता है। जैसे कि गरबा वाले में पासेस मिलते रहेंगे बिकॉज वो लिमिटेड सीट्स के लिए होते हैं, सिर्फ 300 बच्चों के लिए होता है पूरे लॉट में से। तो पास सिस्टम होता है, तो उसमें आपको पास को खरीदना होगा। फिर मैं एक और इवेंट में गई थी, वो कुछ फेयर सॉर्ट ऑफ था, उसमें भी एंट्री का वो था, क्या बोलते हैं, एंट्री फी थी बिकॉज वो भी लिमिटेड लोगों के लिए था, पूरे लोगों के लिए नहीं था। तो दैट इज़ देयर। वरुण धवन और कृति सानन जब आए थे तो उसका PDF निकल गया था कि आर यू इंटरेस्टेड, आपको आना है कि नहीं। तब उसमें अपना वो फिल करके आप यू कैन जस्ट लेट देम नो कि यू विल बी कमिंग। तो वैसे करके जो सीट्स होते तो सब में, बट दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो वरुण धवन वाला था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो सबका अलग अलग होता है, किसी में आपको सबमिशन का ज़रूरत होता है, एज इन लाइक फॉर्म सबमिशन या अटेंडेंस सबमिशन उसमें चाहिए होता है, किसी में नहीं चाहिए होता है। तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फेस्ट और द इवेंट दैट इज़ देयर। एंड इवेंट्स क्या मामले में अगर आप कंपटीशन की बात करो तो हर कंपटीशन का अलग अलग क्या बोलते हैं, क्लब्स होते हैं, अलग अलग हेड्स होते हैं, तो उन पर डिपेंड करता है पूरा। दैट वॉज फॉर द भवानीपुर का इवेंट्स वगैरह। एंड ऑल्सो आई डोंट थिंक सो मैंने आज तक कुछ कोई ऐसा वाला मैंने अटेंड किया था जिसमें फॉर्म या वैसे फिल ना करने की ज़रूरत हो, बिकॉज मैंने बहुत गिने चुने ही वो किए हुए हैं। मतलब भवानीपुर के मैंने भी बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं किया है, जितने हुए हैं उसके हिसाब से वो नहीं हुआ था। ऑल्सो उमंग का बहुत लोगों में रहता है कि उमंग में कैसे जाए, उमंग में कैसे जाए, तो उसके पासेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आप उसको खरीद लो। आपको जिस दिन जाना है उस दिन का पास खरीद लो, उसका भी PDF या वो गूगल फॉर्म आती है, उसको आप भर दीजिए एंड देन विल गेट अ पास। तो उसका भी वो पूरा डिक्टेम है दैट विल हैव टू फॉलो फ्रॉम इवेंट्स टू इवेंट्स। तो उसका ऐसा कोई पर्टिकुलर वैसे नहीं होता कि भाई ऐसा कोई प्रॉपर जनरल वाली चीज़ नहीं कि सारे ही फेस्ट फ्री होते हैं, सारे ही पैसे वाले होते हैं, सबका अपना अपना बस होता है। ऑल्सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर मैं भवानीपुर को किसी और को रेफ़र करूँगा तो क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा क्या? तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम ये सब डिस्काउंट के वो मत पढ़ो। अगर ऐसा कुछ हो रहा तो मैं सारा अपना भवानीपुर का वीडियो जाके कॉलेज वालों को दिखा रहा था कि मैं तुम लोग का इतना प्रचार कर रहा हूँ, मुझे डिस्काउंट दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि तुम किसी को रेफ़र करोगे और कोई एडमिशन ले लेगा तो ये कोई रेफरल कोड वो डिस्काउंट कूपन नहीं चल रहा है यहाँ पे। सो दैट इज़ नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून। हाउ इज़ भवानीपुर डिज़ाइन अकेडमी? तो डिज़ाइन जैसे कि ये है कि भवानीपुर का BCom का कैंपस अलग है, BBA का अलग है, वैसे ही डिज़ाइन का भी कैंपस पीछे की साइड में अलग है। उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और भी बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। आई पर्सनली मतलब मुझे एकदम इनसाइड नॉलेज इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट मैंने जितना लोगों से सुना है कि क्या बोलते हैं कैसी होती है, कैसे क्या होता है, तो वो दैट हैव हर्ड लाइक अ वेरी गुड रिव्यू बिकॉज माई कजन सिस्टर्स हैव डन इट फ्रॉम देयर। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा बताया था। सो दैट इज़ देयर। वो मुझे इनसाइड नॉलेज तो कुछ नहीं पता उन लाइक डिज़ाइनिंग क्लासेस के बारे में, बट जितना आई हैव हर्ड उतना इट्स प्रिटी गुड। आप कर सकते हो, करा सकते हो। द कोर्स इज़ वेरी गुड, वो लोग बहुत अच्छे से करते कराते हैं। तो दैट इज़ देयर। ऑल्सो बहुत सारे लोगों को था कि क्या बाहर वाले लोग मतलब बिना भवानीपुर बैकग्राउंड के लोग डिज़ाइनिंग में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं? तो डेफिनेटली आप जिसको अगर जो उसके एक्स्ट्रा अकेडमी वाले क्लासेस है उसके लिए यू नीड नॉट बी अ भवानीपुर स्टूडेंट टू गेट इन एडमिशन्स। कोई भी आप हो तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो आराम से, देयर इज़ नो इश्यू अबाउट दैट। ऑल्सो लोग पूछ रहे थे कि क्या हम बीच के सेमेस्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं क्या भवानीपुर में? तो ये ऐसा हो रहा है कि तुम मेरे वीडियोस देख के प्रभाव में आ रहे हो और तुम्हें कि मुझे भी भवानीपुर जाना है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आई हैव हर्ड पीपल जो कि मतलब क्या बोलते हैं सेकेंड ईयर या सेकेंड सेम से भवानीपुर में एंटर करते हैं, बट द वंस जिनका मैंने सुना है उनका इट्स लाइक उनका मेडिकल रीजंस होता है या बहुत सॉलिड ऐसे उनके रीजंस होते हैं जिनके वजह से उनको बीच में से एडमिशन मिल जाती है। बट आई थिंक अगर ऐसे लाइक फॉर फन कैजुअली अगर आप चाहोगे बीच में से ऐसे घुसना भवानीपुर में तो आई डोंट थिंक सो दैट्स अलाउड। बट हाँ एट द सेम टाइम अगर आपके
बट अगर आपके पास कोई इससे स्ट्रॉन्ग मेडिकल रीजंस होंगे या आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे मेडिकल के वैसे, तब आपको बीच में वो लोग घुसने देंगे आराम से, लाइक दे लेट यू टेक अ सीट। कैन यू टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप? तो मुझे ज़्यादा स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता ऑनेस्टली, बट अभी जो एक नया निकला था स्वामी विवेकानंदा वाला जी का, जिसमें अगर आपने सारे सेमेस्टर्स को बिना किसी सप्ली के क्लियर किया है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट या सर्टेन परसेंटेज का आपको वो मिलता है, क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। तो दैट्स द ओनली वन आई एम अवेयर ऑफ। बाकी अगर ऐसे कोई पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में आपको जानना है तो आप मेंशन कर सकते हो। आई ट्राई टू गेट एन इन्फो अबाउट इट एंड आई विल स्पीक टू यू गाइज। ऑल्सो एक जना ने पूछा है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ कि मुझे भवानीपुर भेज दे। तो इसका तो मैं नहीं बता सकती कि तुम कैसे कन्विंस करो, बट एक ट्रिक कर सकते हो कि अपने एक पेरेंट को समझा लो कि मुझे भवानीपुर जाना है, मुझे भवानीपुर जाना है। एंड अगर आपका एक पेरेंट मान जाएगा ना तो बस उन्हें मक्खन लगा और दूसरे पेरेंट को मना लेंगे, बिकॉज दैट इज़ वॉट वर्क फॉर मी। माई फादर वॉज इन कम्प्लीट डिसएग्रीमेंट कि मैं भवानीपुर में जाऊँ, बट मदर वॉज फाइन विथ मी एंड शी रियली वॉन्टेड मी टू कि भवानीपुर जाओ, एन्जॉय दैट लाइफ, यू नो, हैव फन एंड चिल दैट। सो शी वॉज वेरी मच कन्विंस। आई थिंक मुझसे ज़्यादा मेरी माँ ने मुझे कन्विंस किया कि तुम भवानीपुर में जाओ। सो इट बिकेम प्रिटी मच ईजी फॉर मी कि उन्होंने पापा को फिर आराम से मना लिया था फॉर मी टू गो टू भवानीपुर। सो दैट इज़ देयर। ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इंटरनल्स का क्या है। तो भवानीपुर का मतलब 6 सेमेस्टर होते हैं, तो हर सेमेस्टर में आपके 2 इंटरनल्स होते हैं एंड दोनों में से भी जो भी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस वाला होगा वो आपकी मेन मार्कशीट में इवेल्युएट होगा। तो 2-2 होते रहेंगे, जो बेस्ट होता रहेगा वो इवेल्युएट होता रहेगा। ऑल्सो एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, तो जो आपके इंटरनल्स होते हैं वो इन कैंपस होते हैं, भवानीपुर में ही आपको जाके देना होगा 2 बार। एंड जो आपका मेन एग्ज़ाम रहेगा सेमेस्टर का, उसके लिए आपको दूसरा कैंपस एलोकेट किया जाएगा, तो आपको उधर जाके एग्ज़ाम को देना होगा। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड मोस्टली जहाँ तक मुझे याद है हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट ही होते हैं, 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं। सो दैट इज़ देयर। ऑल्सो मैं जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ वो इस साल के लिए है, एज इन जो भी मैं सेमेस्टर का फीस स्ट्रक्चर, जो भी डिक्टम में जो भी बता रहा हूँ वो अभी के प्लान के हिसाब से है। जो भी 4 ईयर वाला प्लान आया है उसके बारे में आई हैव ज़ीरो नॉलेज, एक्सेप्ट फॉर कि तुम लोगों को 3 की जगह 4 साल पढ़ना होगा। उसके अलावा उसका फीस रेंज और सब्जेक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वगैरह वगैरह उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। बट अगर आपको उसके बारे में भी नॉलेज चाहिए फॉर द अपकमिंग पीपल, जस्ट लेट मी नो कि आपको एग्जैक्टली क्या जाना है, तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आप लोगों को दे दूँगी। Would you recommend Bhawanipur to people? Yes, I would definitely recommend people to Bhawanipur. Also, I really like the fact कि मैं इतने सारे FAQs videos बनाता हूँ and there are people personally who are reaching out to me about Bhawanipur and stuff. So yes guys, that is like a very good feeling कि मैं जो भी लोगों को बता रही हूँ या whatever I'm doing, तो it's very helpful for you guys and आप लोगों को बहुत मदद मिलती है उससे। That is something I'm pretty happy and proud about. ऑल्सो गाइज मैं जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रही हूँ कर रही हूँ, इट्स अ वेरी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, या मैंने सेकेंड हैंड में बोलो तो मैंने लोगों से सुनते करते देखा है, बट इट्स मोस्टली द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस जो मैं देखती आ रही हूँ, कराती आ रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ एंड मैं उतना ही शेयर करती हूँ जिसके बारे में मैं श्योर हूँ। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप पूछते कराते हो जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे भले ही वो पता हो बट मैं उस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को नहीं बताती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्यों ही किसी को मिसगाइड करूँ। भाई अगर कोई भरोसा करके आ रहा है मेरे वजह से तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के बारे में मुझसे पूछ रहे हो, मैं अगर आपको एड्रेस नहीं कर रही हूँ तो उसका बस यही रीज़न है कि मैं खुद उस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ। अगर मैं खुद उस चीज़ के बारे में श्योर हो जाऊँगी तो मैं खुद आपको पर्सनली या तो वीडियो में बता दूँगी या मैं आपको कमेंट कर दूँगी। सो दैट इज़ देयर। ऑल्सो लोगों को था कि कौन से तीनों बैचेस में से किस में सबसे ईजिली एडमिशन मिल जाता है। तो आई थिंक ऐसा कुछ तो नहीं कि आपको ईजिली एडमिशन मिल जाता है, बट हाँ कंपैरेटिवली अगर आपका मॉर्निंग सेक्शन हो और अगर आपके अच्छे खासे परसेंटेज हो तब आपको ईजिली वो लोग ले लेते हैं एंड आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो उस वजह से आपका बहुत ईजिली एडमिशन हो जाता है, इफ़ दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। तो उसमें ईजिली हो जाता है, आपका पहले में आते हैं, आपको मॉर्निंग में आराम से मिल जाती है। एंड बाकी आई थिंक सो ऐसा तो कुछ नहीं कि आपको किसी एक में बहुत आराम से मिल जाती है। तो दैट इज़ देयर। ऑल्सो बहुत लोग पूछ रहे थे कि भवानीपुर का BCom करना चाहिए या BBA करना चाहिए। तो आई थिंक प्रिटी मच जो दोनों का डिक्टम है एज इन द कोर्स वाइज वो अपने अपने हिसाब से, एंड आई थिंक दे बोथ डू जस्टिस टू बोथ ऑफ देम। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, आपके कैसे फ्यूचर प्लान्स है, तो उसके साथ जो भी अलाइनमेंट में हो रही है आप बस उसको सिंपली चूज़ करें।
एंड येस गाइज, जस्ट डोंट गो फॉर इट कि कि अगर आपको बीकॉम करना है बट भवानीपुर का बीबीए बहुत अच्छा तब जाके बीबीए कर रहे हो, तो डोंट जस्ट डू दैट इन माय सजेशन. आप वो करो जो आपके फ्यूचर के गोल्स है उनके साथ अलाइन करके हो रहा है, करा रहा है, उसको ऑप्ट करो. एंड येस गाइज, ऑल्सो बहुत सारे लोग बीकॉम के प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो आई थिंक हर 1 साल में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है. मुझे फर्स्ट ईयर का याद है एंड आई थिंक मैं भी थर्ड ईयर में बना रही हूँ. सेकंड ईयर में आई डोंट थिंक सो हमारे कोई प्रोजेक्ट थे. आई एम वेरी बैड विथ मेमोरी, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई प्रोजेक्ट था. तो अगर हुआ भी होगा तो इट्स जस्ट दैट कि आपको 1 साल में एक प्रोजेक्ट बनाना होगा. आपको सेमेस्टर वाइज आपके इसमें प्रोजेक्ट्स नहीं होते, सो यू कैन जस्ट वरी, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. ऑल्सो बहुत सारे लोगों को था वाई डोंट यू मेक भवानीपुर व्लॉग्स एनी मोर. तो दिस इज़ माई लास्ट सेमेस्टर एंड मैं इतना ज़्यादा कॉलेज नहीं जा रही लेटली आफ्टर द 4th सेमेस्टर, बट आई ट्राई कि मैं जाऊँ और आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाऊँ, बिकॉज इवन आई वॉन्ट टू डू दैट. बिकॉज अब मेरा आखिरी साल है, आखिरी सेमेस्टर है, सिर्फ कुछ महीने बचे हैं. देखो स्टार्ट हुए भी 2-3 महीने हो गए आई गेस. तो मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास खुद के पास 2-3 महीने बचे हैं भवानीपुर में. तो इवन आई वॉन्ट टू व्लॉग एंड डॉक्यूमेंट इट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू गाइज एज वेल. तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं लास्ट में जितने भवानीपुर व्लॉग्स बना सकूँ उतने आप लोगों को बनाऊँ. एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव इन ऑल माई भवानीपुर वीडियोज़. I'm extremely proud and extremely grateful as well. Proud of myself and grateful for you guys. So that is there. Yes guys, that was it for this video. I really hope you guys found your answers. And अगर आपको नहीं मिला हो तो प्लीज़ वापस से इस पर कमेंट कर देना. अगर मुझे मेरे बस में होगा तो I'll figure it out for you guys. And मैं उसके बारे में नॉलेज लेकर आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहूँगी for sure. And yes guys, that was it for this video. I really hope I keep continuing with this series even after Bhawanipur because you guys इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हो. तो I really hope मैं इसको बाद में भी कंटिन्यू करती रहूँ आप लोगों के लिए. And that was it for this video. मेरा ये ये वीडियो मेरा 35 मिनट का हो चुका है, जिसको मुझे एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. बट नेवर माइंड, एनीथिंग फॉर यू गाइज. एंड दैट वाज इट. आई सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप शावरिंग योर लव. एंड अगर आप भवानीपुर में आते हो सो येस प्लीज़ कम एंड से हाई टू मी. आई वुड रियली अप्रिशिएट इट. एंड येस गाइज दैट्स इट. बाय.